हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी की प्रैक्टिस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं और अब मैं रिवीजन करवा रही हूं, जिसमें मैंने नए प्रश्न भी शामिल किए हैं और कुछ प्रश्न पुराने भी हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न नए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा विकल्प है सिरोही, तीसरा विकल्प है राजसमंद और चौथा विकल्प है डूंगरपुर। तो फूटा देवल मेला का आयोजन किया जाता है राजसमंद में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और यह वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मेला स्थानीय समुदायों द्वारा बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह स्थानीय कारीगरों और विक्रेताओं के लिए अपनी कलाकृतियों और वस्तुओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है, और इस मेले में पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, राजसमंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पहला विकल्प है बाड़मेर, दूसरा विकल्प है बूंदी, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है जोधपुर। तो कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है बूंदी में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कजली तीज एक पारंपरिक त्योहार है जो मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, और यह त्योहार विशेष रूप से बूंदी शहर में मनाया जाता है। तो इसमें बी विकल्प सही है, याद रखना है, आपको पूछा जाता है। और बूंदी जो है राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का एक शहर है जो अपने महलों, किलों और बावड़ियों के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पहला विकल्प है पार्वती, दूसरा विकल्प है दुर्गा, तीसरा विकल्प है सरस्वती और चौथा विकल्प है लक्ष्मी। तो सांझी एक लोक कला रूप और भक्तिमय प्रथा है जिसमें जटिल पैटर्न और डिजाइन बनाना शामिल है, और यह विशेष रूप से देवी पार्वती की पूजा से जुड़ा है। तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, पार्वती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मांडल्या आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पहला विकल्प है पैर, दूसरा विकल्प है हाथ, तीसरा विकल्प है वक्ष और चौथा विकल्प है कमर। तो मांडल्या आभूषण जो है महिलाओं द्वारा वक्ष पर धारण किया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मानचित्र रासों के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है कवि नरोत्तम, दूसरा विकल्प है दयाल दास, तीसरा विकल्प है नैनसी और चौथा विकल्प है कवि बांकीदास। तो मानचित्र रासों के रचयिता हैं कवि नरोत्तम। ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मानचित्र रासो नरोत्तम कवि द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, और यह राजस्थानी साहित्य में एक उल्लेखनीय कृति है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपका ए विकल्प सही है, कवि नरोत्तम। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक हैं? पहला विकल्प है मीठेश निर्मोही, दूसरा विकल्प है वेद व्यास, तीसरा विकल्प है दुलाराम सहारन और चौथा विकल्प है कमल रंगा। तो राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक हैं कमल रंगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आलेखू अम्बा राजस्थानी साहित्य शैली में एक प्रसिद्ध नाटक है। तो ये भी आपको याद रखना है, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? पहला विकल्प है दौसा, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व या आमागढ़ तेंदुआ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
यह अभयारण्य तेंदुओं और अन्य वन्य जीव प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। पहला विकल्प है अफ्रीका में, दूसरा विकल्प है अंटार्कटिका में, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में और चौथा विकल्प है एशिया में। तो पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है अंटार्कटिका में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पहला विकल्प है मंडोवी, दूसरा विकल्प है शरावती, तीसरा विकल्प है भरतपुजा और चौथा विकल्प है इंद्रावती। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, इंद्रावती। इंद्रावती पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यह उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलती है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और इस प्रश्न में पूछा गया था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो इसीलिए डी विकल्प इसमें सही है, इंद्रावती। जो मांडोवी नदी है यह भारत के गोवा में प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है और यह नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर की ओर बहती है। शरावती नदी जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहती है और भरतपुजा नदी, जिसे नीला नदी के रूप में भी जाना जाता है, भारत के केरल में एक प्रमुख नदी है। तो ये सब आपको याद रखना है साथ में और इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। पहला विकल्प है केरल तट के सहारे, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु तट के सहारे, तीसरा है गुजरात तट के सहारे और चौथा है उड़ीसा तट के सहारे। तो भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं तमिलनाडु तट के सहारे। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की। पहला विकल्प है प्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा है वयस्क मताधिकार, तीसरा है संघीय न्यायालय और चौथा है प्रांतीय स्वायत्तता। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, इसने भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू की। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला विकल्प है कोटा झालावाड़ क्षेत्र, दूसरा है धौलपुर करौली क्षेत्र, तीसरा है अलवर भरतपुर क्षेत्र और चौथा है अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र। तो राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र पाए जाते हैं धौलपुर करौली क्षेत्र में। बे विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सी नदी वन की आस के रूप में जानी जाती है। पहला विकल्प है चंबल, दूसरा विकल्प है बाणगंगा, तीसरा विकल्प है आहू और चौथा विकल्प है बनास। तो बनास नदी राजस्थान भारत में चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसी नदी को वन की आस के रूप में जाना जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो नदी है राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। पहला विकल्प है चिमाता, दूसरा विकल्प है दजिया, तीसरा विकल्प है दापा और चौथा विकल्प है कछाबू। तो राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
दजिया एक प्रकार की झूम खेती या स्थानांतरित खेती ही है जिसमें वनस्पतियों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करना शामिल है। दजिया का उपयोग करके उगाई जाने वाली सामान्य फसलों में मक्का, जौ, विभिन्न प्रकार की दालें शामिल हैं जो भील समुदाय के लिए मुख्य भोजन है। तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान के कौन से जिले में बृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। पहला विकल्प है अलवर, दूसरा विकल्प है भीलवाड़ा, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है उदयपुर। तो राजस्थान के अलवर जिले में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर उद्योग हैं, तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अलवर। यह जो जिला है विविध औद्योगिक आधार के लिए जाना जाता है जिसमें ऑटो घटक, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और वस्त्र शामिल है। तो ये भी याद रखना है, ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है आहट, तीसरा विकल्प है बालाथल और चौथा विकल्प है बैराठ। तो धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता को, बी विकल्प इसमें सही है। इस सभ्यता को इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों, कलाकृतियों के कारण धूलकोट संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। पहला विकल्प है रंगमहल, दूसरा विकल्प है बैराठ, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है कालीबंगा। तो पूछा गया है कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, तो वह है गणेश्वर, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह एक कांतली नदी के उद्गम के पास स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कांतली नदी है अरावली पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान के सीकर, झुंझुनू जिलों से होकर बहती है, सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। पहला विकल्प है वीर नारायण, दूसरा विकल्प है गोविंद राज, तीसरा विकल्प है जैत्र सिंह और चौथा विकल्प है हमीर। तो रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक थे गोविंद राज, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें गोविंद राजा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और रणथंभौर का किला राजस्थान भारत में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इसमें आपका भी विकल्प सही है, गोविंद राज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है राजसमंद। तो हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का मैदान स्थित है राजसमंद में, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दुर्गा दास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है गुजरात। तो दुर्गा दास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के मंदिर में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो छतरी है इनकी याद में स्मारक के रूप में बनवाई गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये राजपूताना के इतिहास में एक महान व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। पहला विकल्प है मेवाड़, दूसरा विकल्प है हाड़ौती, तीसरा विकल्प है मारवाड़ और चौथा है शेखावटी। तो चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ मेवाड़ क्षेत्र में, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबद्ध रहीं। पहला विकल्प है बरड़, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा विकल्प है बिजौलिया और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबद्ध रहीं, ये पूछा गया है, तो सीकर,
बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सीकर किसान आंदोलन तब शुरू हुआ था जब सीकर स्टेट के नए राव राणा कल्याण सिंह ने भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि की। और सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? पहला विकल्प है नाक, दूसरा विकल्प है दांत, तीसरा विकल्प है कान और चौथा विकल्प है गला। तो बजट्टी नामक आभूषण गले में धारण किया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 13 दिसंबर 1946, तीसरा है 22 जनवरी 1947 और चौथा है 26 जनवरी 1947। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया? पहला विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बनाया गया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? पहला विकल्प है 2010, दूसरा विकल्प है 2012, तीसरा विकल्प है 2014 और चौथा विकल्प है 2016। तो 22 मई 2012 को संसद के दोनों सदनों द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा 2012। और यह लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस पर, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 25 जनवरी, दूसरा विकल्प है 25 मार्च, तीसरा है 25 सितंबर और चौथा विकल्प है 25 नवंबर। तो 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए पहली बार 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ए विकल्प इसमें सही है। यदि पूछ लिया जाए पहली बार कब मनाया गया, तो 2011 में। और ये जो तारीख है ये आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 25 जनवरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान की किस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है? पहला विकल्प है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा है अवशिष्ट विषय। तो कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है राज्य सूची में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? पहला विकल्प है 129, दूसरा है 130, तीसरा है 137 और चौथा है 143। तो अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जिसमें कृत्यों और कार्यवाहियों को चिरस्थायी स्मृति और गवाही के लिए नामांकित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय बनाया गया। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 129, अनुच्छेद 129। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 53, दूसरा है अनुच्छेद 54, तीसरा है अनुच्छेद 55 और चौथा है अनुच्छेद 56। तो इस प्रश्न में आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 53। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो याद रखना है
अनुच्छेद 53। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा विकल्प है SV कृष्णमूर्ति राव, तीसरा विकल्प है अनंत सैनम अयंगर और चौथा विकल्प है GG स्वेल। तो भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और इसमें पूछा गया है कि पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो वह थे अनंत सैनम अयंगर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। सरदार हुकुम सिंह, ये भारतीय राजनीतिज्ञ और 1962 से 1967 तक लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। SV कृष्णमूर्ति राव, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और 1952 से 1962 तक भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य थे। और GG स्वेल, ये कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, एक भारतीय राजनेता, कई देशों के राजदूत, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और मेघालय के शिल्लांग से इसके सदस्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में मतदान के दौरान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। पहला विकल्प है प्रथम मतदान अधिकारी, दूसरा विकल्प है द्वितीय मतदान अधिकारी, तीसरा विकल्प है तृतीय मतदान अधिकारी और चौथा है पीठासीन अधिकारी। तो भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है प्रथम मतदान अधिकारी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति और निर्वाचकों की पहचान करने का प्रभारी होता है। तो ये आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। पहला विकल्प है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और चौथा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। पहला विकल्प है उपसौर, दूसरा विकल्प है उपभू, तीसरा विकल्प है अपसौर और चौथा है अपभू। तो पूछा गया है पृथ्वी एवं सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है अपसौर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो उपसौर होता है यह वह जगह है जहां पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, वह होता है उपसौर। इसमें अधिकतम दूरी क्या कहलाती है ये पूछा गया है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, अपसौर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जंसकर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किस प्रदेश में किया जाता है। पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है लद्दाख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जंसकर नदी सिंधु नदी की पहली प्रमुख सहायक नदी है और इसका उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है लद्दाख में। सी विकल्प इसमें सही है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है। पहला विकल्प है भील, दूसरा विकल्प है सहरिया, तीसरा विकल्प है गरसिया और चौथा विकल्प है मीना।
तो राजस्थान की जो जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है वह है सहरिया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह राजस्थान राज्य के बारां जिले के किशनगंज और शाहाबाद तहसील में निवास करती है, तो ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पहला विकल्प है जयसमंद, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है कायलाना और चौथा है सिलीसेट। तो पूछा गया है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है जयसमंद। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। पहला विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है कोटा। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यू आकार की घाटी बनी होती है। पहला विकल्प है नदी, दूसरा विकल्प है हिम नदी, तीसरा है वायु और चौथा है भूजल। तो जो यू आकार की घाटी होती है ये बनी होती है हिम नदी से, यानी ग्लेशियर से। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 41 क्वेश्चन लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहली वीडियो में मैंने 50 यानी 50 क्वेश्चन लिए थे, दूसरी वीडियो में मैंने 40 और आज की वीडियो में मैंने 41 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।